2 साल मेहनत करने के बाद 2 साल के बाद ये अपने मैनेजर के पास जाएगा, उसको पूछेगा कि सर मेरा सुपरवाइजर में प्रमोशन क्यों नहीं हो पा रहा है, मैं 2 साल से मेहनत कर रहा हूँ, क्यों मुझे प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, आपके साथ लगे रहता हूँ, सुबह आता हूँ, शाम को जा रहा हूँ, ऑफ भी नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मेरा प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, क्यों मैं सुपरवाइजर नहीं बन पा रहा हूँ। अब यहाँ पे मैनेजर के पास मैं क्या जवाब होगा, उसके पास 2 ही जवाब होंगे। जानना चाहोगे जवाब क्या है? चलो देखते हैं क्या मैनेजर बोलता है। पहला जवाब होगा जिसे वो मीठी गोली देगा, उसको मैनेज उसे कन्वे करने की कोशिश करेगा कि भाई बन जाओगे सुपरवाइजर, मेहनत करो, मन लगा के काम करो, अच्छा काम करो, बना दूंगा सुपरवाइजर, क्या है यार बन जाओगे। और दूसरा जवाब, क्यों मैं आपको सुपरवाइजर बनाऊं, आपने ऐसा क्या किया है कि मैं आपको 2 साल में सुपरवाइजर बना लूं। क्योंकि ये जो सवाल है ना, इस सवाल को पूछ के मैनेजर जज करना चाहता है कि एम्प्लॉई उसे क्या जवाब देता है। क्या एम्प्लॉय के हार्ड वर्क करने से, 2 साल मेहनत करने से ही क्या वो सुपरवाइजर बन सकता है? तो ये केवल एक जवाब जानने के लिए ही ये मैनेजर ये सेकंड सवाल पूछता है कि क्यों। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस क्यों का जवाब देने वाला हूँ। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं हूं आपका अपना दोस्त विजय जोशी। आप देख रहे हैं सक्सेस इन हाउसकीपिंग बाय विजय। दोस्तों मेरे पास काफी सवाल आ रहे थे, मेरे जूनियर मुझसे सवाल पूछ रहे थे कि सर क्या मैं 2 साल में सुपरवाइजर बन सकता हूं? मैंने 2 साल मेहनत की है, एज ए हाउसकीपिंग एसोसिएट जॉब कर रहा हूँ और मैं 5 स्टार होटल में ही जॉब कर रहा हूँ, लेकिन मुझे प्रमोशन नहीं मिल रहा है, मेरा प्रमोशन नहीं हो पा रहा है। क्या ये 2 साल काफी नहीं है मेरे सुपरवाइजर बनने के लिए? क्या मैं इन 2 सालों में सुपरवाइजर नहीं बन सकता? वो YouTube में वीडियो देखता है, वो गूगल में सर्च करता है, अपने सीनियर को फोन करके पूछता है, मैसेज करके पूछता है कि सर 2 साल हो गए सुपरवाइजर क्यों नहीं बन पा रहा हूँ, मुझे सुपरवाइजर बना दीजिए। दोस्तों ऐसे काफ़ी सवाल है जो स्टाफ के माइंड में घुसते हैं, स्टाफ के माइंड में आते हैं 2 साल के बाद कि अब तो मुझे सुपरवाइजर बनना ही चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप 2 साल में सुपरवाइजर बन सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, ताकि आपके पास मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप अपने कमेंट मुझे लिखना ना भूलिएगा। तो चलते हैं आज की वीडियो की ओर। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक फैक्ट बता दूं, इस इंडस्ट्री में प्रमोशन के जो चांसेस है ना, वो जेंडर वाइज भी होते हैं और फेवरेटिज्म को भी यहाँ पे प्रीफर किया जाता है। 15 to 20%, सुनना ध्यान से, 15 to 20% जो प्रमोशन होते हैं वो जेंडर के बिहाफ पे होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल। अगर एक फीमेल है तो उसके 15 to 20% प्रमोशन होने के चांस ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू मेल। और 10 to 15% जो प्रमोशन होते हैं वो फेवरेटिज्म। क्या फेवरेटिज्म? ये मेरा भाई है, मेरा चाचा का लड़का है, ये मेरा चमचा है, ये मुझे यहाँ की बात वहाँ से बताता है, यहाँ की बात वहाँ कर रहा है, मुझे सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, चलो इसको प्रमोशन दे दूँ। तो ये जो 15 to 20% जेंडर वाइज और 10 to 15% फेवरेटिज्म, ये जो प्रमोशन होते हैं ना, ये ऐसे एम्प्लॉई केवल सर्वाइव कर पाते हैं, वो ग्रो नहीं कर पाते, वो आगे नहीं जा पाते, वो सुपरवाइजर तक ही रह जाते हैं। और 1 साल के बाद वो अपना जॉब सर्च करते हैं, naukri.com में CV डालते हैं, monster.com में CV डालते हैं और वो जॉब देखना लगता है, क्योंकि वो वहाँ पे ग्रो नहीं कर पाते हैं। जैसे ही उनका HOD चला जाता है वो वहाँ पे भी परेशान हो जाते हैं, कहाँ जाऊँ अब, किसकी चमचागिरी करूँ, किसकी गुलामी करूँ, कैसे मैं अब सुपरवाइजर से एग्जीक्यूटिव बनूँ। लेकिन 60 to 70% जो जेन्युइन प्रमोशन है ना, वो डिपेंड करते हैं 5 पैरामीटर्स पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने इन 5 पैरामीटर्स पे वर्कआउट किया, इन 5 पैरामीटर्स पे हॉनेस्टली काम किया, तो आप 2 साल में डेफिनेटली सुपरवाइजर बन जाएंगे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप जेंडर क्या है, मेल है फीमेल है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने डिप्लोमा किया है डिग्री किया है, बस आपको इन 5 पैरामीटर्स पे वर्कआउट करना है। तो जानते हैं ये 5 पैरामीटर्स क्या है। ये 5 पैरामीटर्स है। सबसे पहले आता है स्किल्स, दूसरा आता है विलिंग पावर, तीसरा आता है परफॉर्मेंस, चौथा आता है पोटेंशियल और 5वां आता है यस एटीट्यूड। तो जानते हैं इन 5 पैरामीटर्स के बारे में ब्रीफ में कि ये एक्चुअल में है क्या। सबसे पहले आता है स्किल्स। स्किल्स का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए एक डिपार्टमेंट में 10 हाउसकीपिंग एसोसिएट हैं, तो जो आपका मैनेजर है वो पहले देखेगा कि कौन सा एम्प्लॉई अपने काम को प्रॉपर वे में कर पा रहा है, कौन सा एम्प्लॉई गेस्ट रूम एसोसिएट के जॉब प्रोफाइल को, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रॉपर वे में कर रहा है, कौन सा एम्प्लॉई अपने काम को एक हाईएस्ट लेवल में लेके जा रहा है, कौन सा एम्प्लॉई अपनी डाउनलाइन टीम को, ट्रेनीज को काम सिखा रहा है। तो ये सब स्किल्स होती है जो आपका एम्प्लॉयर आप पे जज करता है। और नंबर 2 आता है विलिंग पावर, यानी कि इच्छा शक्ति। देखो, विलिंग पावर से कहने का मतलब यह है कि
कोई एम्प्लॉयज़ ऐसे भी होते हैं जो मतलब 9 to 5 वाली ड्यूटी करते हैं, मतलब 9 बजे आएंगे और 5 बजे उनको घर जाने के लिए, अब तो टाइम हो गया, मैं जाऊंगा घर, मेरा काम हो गया, मेरा काम इतना ही है। वो 5 बजे देखते हैं घड़ी में, और घड़ी में देखने के बाद उनके पाँव में दर्द होना शुरू हो जाता है। भाई 5 बजे अब तो मैं निकल रहा हूँ, बैग टांगा और निकल गए। तो ये भी आपका मैनेजर चेक करता है कि क्या उसके अंदर विलिंग पावर कितनी है, जो काम उसको आता है वो काम वो कर रहा है, जो काम नहीं आता उसे सीखने की कोशिश करता है या नहीं करता है, या वो एक कुएं का मेढक ही है, भैया मुझे इतना ही काम मालूम है। जैसे कि एक कहावत है ना कि रघुपति राघव राजा राम, जितनी तनख्वाह उतना काम। ये लोग वैसे ही होते हैं, जितना इनको पैसा मिलेगा उतना ही काम करेंगे, उससे आगे नहीं जाएंगे। और ऐसे लोगों को कभी भी कोई भी एम्प्लॉयर प्रमोशन नहीं देगा। तो आपको अपनी विलिंग पावर को स्ट्रॉन्ग करना है, नए काम को सीखना है, और ऐसे सीखना है कि ताकि आप आगे जाके लोगों को सिखा सको। और तीसरा आता है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस का मतलब यह है कि आपने 2 साल में जो काम किया है वो कैसे किया है। मतलब कि आप 2 साल एज ए हाउसकीपिंग एसोसिएट थे, तो आपने इन 2 सालों में कितना गेस्ट फीडबैक आपका पॉजिटिव आया है, कितने आपको अचीवमेंट मिले हैं, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ कितने बार आपको अवार्ड किया गया है, आपको ट्रेनिंग आपने कितने लोगों को दी है, कितने लोग आपके काम से सेटिस्फाई हैं, आपके बारे में अपने डिपार्टमेंट को छोड़ के बाकी डिपार्टमेंट के लोग क्या बोलते हैं, क्या उनको लगता है कि इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, इसको आप प्रमोट कर देना चाहिए। तो ये परफॉर्मेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जब भी आप काम करो ना, ऐसे परफॉर्म करो कि आपकी परफॉर्मेंस आज नहीं तो कल लोगों को दिखेगी, और इसी परफॉर्मेंस के बिहाफ पे एम्प्लॉयर आपका प्रमोशन करेगा। और चौथा आता है पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का कहने का मतलब ये है कि जैसे कहते हैं ना कि ये कहावत है कि बंदर के जाने अदरक का स्वाद। मतलब कि आपको प्रमोशन दे दूंगा तो क्या आप उस पोस्ट को हैंडल कर पाओगे। ऐसा तो नहीं है कि मैंने आपको प्रमोशन दे दिया उसके बाद आप काम नहीं कर पा रहे हो, आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, आप बस आगे कोट पैंट पहना और बिल्कुल बाबू साहब की ओर खड़े हो गए और काम दिखा रहे हो, भैया ये काम करो, ऐसे काम नहीं होगा, वैसे काम नहीं होगा, आप चिल्ला रहे हो। आपके पास उस पोजीशन को हैंडल करने का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन क्या आप कोशिश कर रहे हो। आपको रिसेंटली प्रमोट किया गया है, क्या आप इनफ पोटेंशियल हो उस पोस्ट में काम करने के लिए, क्या आप इनफ कैपेबल हो उस पोस्ट को हैंडल करने के लिए। तो दोस्तों, हो सकता है कि आपका एम्प्लॉयर या आपका मैनेजर आपकी पोटेंशियल एफिशिएंसी को चेक करने के लिए आपको 90 डेज़ का टाइम दे। जो 90 डेज़ का टाइम होता है इसे डिफाइन किया गया है IPTM यानी कि इंटरनल प्रमोशन ट्रेनिंग मॉड्यूल। इस मॉड्यूल के तहत वो देखना चाहता है कि क्या आप इनफ कैपेबल हैं इस पोजीशन को ग्रैब करने के लिए। वो हो सकता है कि आपको 90 डेज़ में कुछ टास्क दे, या टीम को कैसे हैंडल किया जाता है, या गेस्ट सेटिस्फैक्शन को जो उसका रेट है उसको इंक्रीज़ करो, या फिर डिपार्टमेंटल एक्सपेंसेस को कम करने के आइडियाज़ निकालो, डिपार्टमेंट को ट्रेनिंग दो। ऐसे काफ़ी टास्क वो आपको दे सकता है चेक करने के लिए। हो सकता है आपको प्रेशर भी मिले, ये देखने के लिए कि क्या आप उस प्रेशर में कैसे अपनी टीम को हैंडल करते हैं। उस प्रेशर में आपके फेस का जो एक्सप्रेशन है वो नेगेटिव तो नहीं है, आप परेशान तो नहीं है, ये सब चेक करने के लिए वो आपको 90 डेज़ का टाइम दे सकता है। तो दोस्तों, आपको प्रूफ करना है कि आप इनफ पोटेंशियल हैं उस पोजीशन को ग्रैब करने के लिए, और आपको ये भी प्रूफ करना है कि आपसे बेहतर उस पोजीशन को कोई हैंडल नहीं कर सकता। 5वां आता है यस एटीट्यूड, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, होटल इंडस्ट्री में ना कहना बहुत ईजी है। मान लीजिए आप एक गेस्ट सर्विस एसोसिएट हो और आपके मैनेजर ने आपको बोला कि आज आपको पब्लिक एरिया में काम करना है, और आपने बोल दिया कि सर मैं क्यों करूँगा, मैं यहाँ पे आया हूँ हाउसकीपिंग रूम बॉय के लिए, मैं रूम बनाऊँगा, बाकी कुछ काम नहीं करूँगा, मेरे से नहीं होगा। तो ये एटीट्यूड भी होता है जो आपको प्रमोशन नहीं होने देता है। तो आप बोल सकते हैं सर डेफिनेटली सर मैं करता हूँ, चाहे आप उसे किस वे में कर रहे हैं मैटर नहीं करता। देखो, नो वन वांट हाउ मच एफर्ट यू हैव पुट इट, दे वांट रिजल्ट। आपने कितनी मेहनत की है कोई मतलब नहीं है, लेकिन रिजल्ट क्या निकला है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यस एटीट्यूड को हमेशा वेयर करना है। दोस्तों, ये 5 पैरामीटर्स पे आपने वर्कआउट किया ना, स्किल, विल, परफॉर्मेंस, पोटेंशियल और यस एटीट्यूड, तो डेफिनेटली आप 2 साल में सुपरवाइजर बन जाओगे। अगर आपने इन 5 पैरामीटर्स पे वर्कआउट नहीं किया तो चाहे 10 साल लगा लो, 20 साल लगा लो, आपका प्रमोशन नहीं होगा। क्योंकि कंपनी या कोई भी एम्प्लॉयर उसी को प्रमोशन देता है जिससे उसको फ़ायदा होता है, जिससे उसकी कंपनी को कोई फ़ायदा है।
अगर उसे लगेगा कि आप में वो कैपेबिलिटीज़ है, आप इतने एबल हो कि आप उसकी कंपनी को प्रॉपरली स्मूथली विदाउट कंप्लेन रन कर सकते हो, तो वो डेफिनेटली आपको चांस देगा। वो किसी और को नहीं बुलाएगा, वो आप ही को प्रमोट करेगा, क्योंकि उसे लगेगा कि आपसे बेहतर इस रोल को कोई और प्ले नहीं कर सकता। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो में कोई ऐसी बात जो आपको समझ में नहीं आई हो, या आपके कोई सवाल है, या आपको कोई डाउट है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। दोस्तों, ऑल द बेस्ट। प्रैक्टिस करो इन 5 पैरामीटर्स पे, आप डेफिनेटली सक्सेस होंगे। टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।